नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube परिवार पर एक बार पुनः स्वागत है। स्टेट ओपन की तैयारी करने वाले सभी साथी, एनआईओ से तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए इंपोर्टेंट क्लास में आप सभी साथियों के सामने लेकर आ रहा हूं। साथियों, ये ज्योग्राफी की बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। रेगुलर आपको मैं ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आपको कंप्लीट सिलेबस कराने का प्रयास कर रहा हूं। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज में हम पढ़ेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले पृथ्वी की हम आंतरिक संरचना को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, यहां लिखा गया पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम प्रत्यक्ष रूप से देख नहीं पाते। दोस्तों, जमीन के अंदर क्या है हम अपने आंखों से देख नहीं पाते। हालांकि मानव ने जमीन के अंदर जाने का प्रयास किया है, यंत्रों के द्वारा, खुदाई के माध्यम से, वेदन क्षमताओं के माध्यम से जाने का प्रयास किया है, लेकिन मानव भी पृथ्वी की आंतरिक सतह पर पूर्ण रूप से नीचे तक नहीं जा पाया। इसका प्रमुख कारण है कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की अंदर गहराई की ओर बढ़ते जाते हैं, वैसे वैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और इंक्रीज होने से हमारे जो सिस्टम है, हमारे जो यंत्र है, एपरेटर्स है, वो कहीं ना कहीं काम करना बंद कर देते हैं। तो दोस्तों, पृथ्वी की आंतरिक भाग को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि यह बहुत बड़ा गोला होता है और इसके भूगर्भीय पदार्थों की बनावट गहराई बढ़ने के साथ बदलती रहती है। आगे लिखा गया है, मनुष्य ने खनन के माध्यम से कुछ ही दूरी तक पृथ्वी की गहराई को मेजरमेंट किया है, इसलिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना को देख पाना बहुत मुश्किल होता है। अब आगे चलते हैं साथियों, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि पृथ्वी की भूगर्भ संरचना कैसी है, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। साथियों, आप सभी को पता होगा, अगर मैं बात करता हूं पृथ्वी, तो इस प्रकार हमारी पृथ्वी जो होती है अंडाकार होती है, गोलाकार, जिसको हम मान सकते हैं। पृथ्वी की आंतरिक सतह की अगर मैं बात करता हूं, तो इसको पृथ्वी की जो सतह है उसको मैं प्रमुख रूप से 3 भागों में डिवाइड कर सकता हूं। एक जो भाग होता है क्रोड़ क्रोड़ भाग होता है, ये पृथ्वी का सबसे गहरा बिंदु होता है। ये जो हिस्सा होता है ये क्रोड़ भाग कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? क्रोड़ भाग कहलाता है। पृथ्वी का सबसे गहराई पर स्थित जो परत होती है उसको हम क्रोड़ कहते हैं। दोस्तों, यहां बात करते हैं क्रोड़ को, तो पृथ्वी की सबसे अधिक गहराई वाली परत को हम क्या कहते हैं? क्रोड़ कहते हैं। यह सबसे गहराई पर स्थित होती है और इस गहराई पर स्थित होती है। तो यहां लिखा गया, देखो, पृथ्वी की सबसे गहराई पर स्थित परत को हम क्या कहते हैं? क्रोड़ कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रोड़ कहते हैं। और यह सबसे गहराई पर स्थित होती है। आगे चलते हैं साथियों। अब दोस्तों देखिए, अब बात करते हैं हम क्रोड़ की, तो यहां हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की, और पृथ्वी के अंदर भी आंतरिक सतह की मैं बात कर रहा हूं। पृथ्वी के अंदर आंतरिक सतह की बात कर रहा हूं, तो क्रोड़ की बात कर रहा हूं। दोस्तों, क्रोड़ पृथ्वी की सबसे गहराई पर स्थित परत होती है और ये सबसे अधिक घनत्व वाली परत होती है। यानी जैसे जैसे हम जमीन के अंदर जाते जाएंगे, घनत्व, डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो सर्वाधिक घनत्व यहां सिंपल आपको शो हो रहा है, इसका घनत्व सर्वाधिक होता है। इसका घनत्व 11.0 से भी अधिक होता है। इसका जो घनत्व होता है 11.0 से भी अधिक होता है। ये लोहा और निकेल धातु से मिलकर बनी होती है, इसलिए लोहा और निकेल धातु से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसको निफे भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है साथियों? निफे कहा जाता है। निकिल Ni और फेरस यानी Fe, यहां पर मैंने बोला निफे, तो ये लोहा और निकेल धातु से मिलकर बनी होती है। ये किससे मिलकर बनी होती है? ये लोहा और निकेल धातु से मिलकर बनी होती हैं, इसलिए हम इसे किस नाम से जानते हैं? इसलिए हम इसे निफे कहते हैं। इसलिए इसे क्रोड़ के नाम से भी जाना जाता है, या इसलिए निफे के नाम से भी जाना जाता है। क्रोड़ को मुख्य रूप से 2 भागों में हम बांट सकते हैं। अब मैं बात करता हूं साथियों इस क्रोड़ परत की। इस क्रोड़ परत की मैं बात करता हूं, तो इस क्रोड़ को हम मुख्य रूप से 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। उसमें से पहले नंबर जो पट्टी आती है जस्ट ऊपर होती है, और उसके आगे ये दूसरी पट्टी होती है, 2 पट्टी होती है। इस क्रोड़ को मैं प्रमुख रूप से 2 भागों में बांट सकता हूं। उसमें से पहली पट्टी हमारे पास में आती है, और फिर इसी प्रकार ये हमारे पास में इसकी दूसरी परत होती है, यानी 2 क्रोड़ पर मुख्य रूप से 2 परत होती है। तो क्रोड़ को मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। इसकी भीतरी परत ठोस होती है, यानी जो बिल्कुल अंदर वाली परत होती है ये ठोस होती है। कौन सी अवस्था में होती है? ये ठोस अवस्था में होती है। तो उसकी जो भीतरी परत होती है वो ठोस अवस्था में होती है। इसके जस्ट ऊपर वाली परत होती है वो तरल अवस्था में होती है, जिसको मैं बोल सकता हूं द्रव अवस्था। जैसे आपने नाम सुना होगा ज्वालामुखी, लावा, जहां से निकल रहा है वो क्रोड़ से ही निकल रहा है। एक परत इसकी क्या होती है साथियों? तरल अवस्था में होती है, जहां पर ज्वालामुखी और लावा
का निर्माण होता है। चलते साथियों आगे चलते हैं। क्रोड के चारों ओर आवरण होता है। बिल्कुल जो क्रोड परत होती है, ये क्रोड परत होती है, इसके चारों ओर का आवरण होता है, इसको अपन मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेंटल कहते हैं। तो क्रोड परत के चारों ओर का एक आवरण होता है जिसे हम मेंटल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? मेंटल कहते हैं। ये परत सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है। यानी मेंटल किससे बना होता है? सिलिका प्लस मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। तो ये परत सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है। इसलिए अपन यहां से सी और यहां से मा, यानी इसका नाम सीमा भी बोलेंगे। ये सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए इस परत को सीमा के नाम से भी जाना जाता है। तो यहां लिखा गया, इसलिए इस परत को किस नाम से जाना जाता है? सीमा के नाम से जाना जाता है। अगर मैं बात करता हूं क्रोड का, तो क्रोड का घनत्व 11 से अधिक था, लेकिन यहां पर इसका घनत्व कम होगा। इसका घनत्व होगा 3.1 से लेकर 5.5 के मध्य। यानी अगर मैं बात करता हूं सीमा परत की बात करता हूं, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर जो बनी हुई परत मेंटल की मैं बात करता हूं, तो इसका जो घनत्व होता है 3.1 से 5.1 के मध्य होता है। चलिए साथियों आगे चलते हैं। इसका घनत्व 3.1 से 5.1 के मध्य होता है। मेंटल पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत से घिरा होता है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करता हूं यहां पर क्रोड, क्रोड के ऊपर वाली परत की मैं बात करता हूं, तो मैंने आपको समझाया मेंटल, और मेंटल के ऊपर एक आवरण पुण्य होता है। मेंटल के ऊपर एक आवरण पुण्य होता है जिसको हम स्थल मंडल के नाम से कहते हैं, जिसको हम स्थल मंडल के नाम से जानते हैं। और इसका घनत्व कितना होता है? इसका घनत्व 2.5 से लेकर 2.90, यानी मैं कह सकता हूं कि इसका जो घनत्व होता है 2.75 से लेकर 2.90 के मध्य होता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? स्थल मंडल को अपन सियाल के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सियाल। क्यों कहते हैं सियाल? क्योंकि ये सिलिकॉन प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? ये सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनकर बना होता है, या सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से बना होता है, इसलिए इसको सियाल के नाम से जाना जाता है। तो आप सभी को पता क्लियर हो गया। क्रोड वाली जो परत होती है वो निकिल और फेरस से मिलकर बनी होती है, उसको अपन नीफे बोलते हैं। उसके बाद मेंटल की मैं बात करता हूं तो सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम उसको सीमा कहते हैं। और ऊपर वाली परत की बात करते हैं, स्थल मंडल की मैं बात करता हूं तो वो हमारी सिलिका और एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम उसे सियाल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सियाल कहते हैं। हाँ भाई, यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है? यहां तक सभी साथियों क्लियर हो चुका है तो यस लिखो। बिल्कुल, मैं चेंज कर लेता हूं, एक बार वॉइस नहीं आ रही है तो। चलिए भाई आगे चलते हैं अपन। हाँ भाई अब आवाज आ रही है सभी को? आवाज आ रही है कि भैया? चलो आगे चलते हैं। तो ये किससे मिलकर बनी होती है? ये मिलकर बनी होती है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। अब दोस्तों स्थल मंडल के ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं? भूपर्पट्टी कहते हैं। स्थल मंडल के ऊपर वाली जो परत होती है उसको हम भूपर्पट्टी कहते हैं। एक बार वापस मैं समझा देता हूं। सबसे पहले मैंने आपके सामने ये पृथ्वी का आकार बनाया जिसको मैंने बोला भूपर्पट्टी, यानी ऊपर वाली जो परत है उसको तो मैं बोलूंगा भूपर्पट्टी। भूपर्पट्टी, ठीक है भैया। अब देखिएगा, ये भूपर्पट्टी हो गई हमारे पास में। इसके जस्ट नीचे की अगर मैं बात करता हूं तो ये होता हमारा स्थल मंडल। ये हमारा होता है स्थल मंडल। इसके नीचे की बात करता हूं तो इसको मैंने बोला साथियों मेंटल, और इसके नीचे की बात करता हूं तो इसको मैंने बोला क्रोड। क्या बोला है? क्रोड। यानी पृथ्वी की आंतरिक सतह को हम वापस कह रहे हैं कि भाई देख नहीं पाते, प्रत्यक्ष रूप से हम देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? इसका रीजन सुन लीजिएगा। इसका रीजन ये होता है साथियों कि भाई हमने वेधन क्षमताओं से, हमने हमारे सिस्टम एपरेटर्स यंत्रों की मदद से गहराई तक तो गए, लेकिन वास्तव में हम पृथ्वी की गहराई को मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम गहराई पर जाते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होगा, घनत्व बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पर हमारे जो सिस्टम होते हैं, हमारी जो मशीनें अंदर जाती है वो काम करना बंद कर देती है, उनका सेंसर खत्म हो जाता है। चलिए साथियों अब बात करते हैं क्रोड। जो क्रोड परत होती है वो निकिल और फेरस से मिलकर बनी होती है, इसलिए हम इसको निफे कहते हैं। मेंटल परत की बात करते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बनी होती है, इसको हम सीमा कहते हैं। स्थल मंडल की मैं बात करता हूं तो ये सिलिका प्लस एल्यूमिनियम से मिलकर बनी होती है, इसको हम सियाल कहते हैं। इसका घनत्व की बात करते हैं तो 11.5
5.0 से अधिक होता है। इसके घनत्व की बात करते हैं 5.1 से लेकर 5.75 या 3.5 से बोलकर 5.75 में बोल सकता हूं। इसके घनत्व की बात मैं करता हूं तो इसका घनत्व 2.75 से लेकर 2.90 के मध्य होता है। और उसके बाद हमारी भूपर पट्टी आती है और उसके बाद हमारा पृथ्वी का जो जहां पर हम निवास करते हैं वो मंडल आता है जिसपे मिट्टी के छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। चलते साथियों आगे चलते, अब यहां से इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है एग्जाम में बनने की पूरी संभावना है वो मैं आप सभी साथियों के सामने एक एक करके लेकर आऊं। नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी के भूगर्भ की प्रत्यक्ष जानकारी में कौन सा कारक प्रमुख रूप से बाधक होता है। नंबर 2 क्वेश्चन है भूगर्भ की 3 परतों के नाम लिखिएगा। नंबर 3 क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम बताइएगा। नंबर 4 क्वेश्चन है क्रोड का घनत्व कितना होता है। नंबर 5 क्वेश्चन है भूपर्पटी पृथ्वी की किस परत में शामिल होती हैं। और छठा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है, सभी के आंसर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूं। आपको केवल याद रखना है। इसका अगर आपको पीडीएफ फाइल चाहिए तो बिल्कुल आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए साथियों पहला नंबर, पृथ्वी के भूगर्भ की प्रत्येक जानकारी कौन सा कारक प्रमुख रूप से बाधक होता है। तो गहराई बढ़ने के साथ टेम्परेचर इंक्रीज होता है। पृथ्वी की भूगर्भ की प्रत्येक जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। इसका रीजन यह है कि जैसे जैसे हम गहराई पर जाते जाएंगे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए हमें पृथ्वी की गहराई की प्रत्येक जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूगर्भ की 3 परतों के नाम लिखो। जी हां दोस्तों, भूगर्भ की 3 परतें हैं, उसमें से एक है स्थल मंडल, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है क्रोड। पृथ्वी की ये 3 परतें हैं। भूगर्भ की आंतरिक जो 3 परतें स्थल मंडल, मेंटल, क्रोड, आपको सभी को पता है इसको नीफे कहा जाता है। इसकी बात बोलते हैं तो इसको सीमा कहा जाता है और इसकी बात बोलते हैं तो इसको सियाल कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आगे चलते साथियों तीसरा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम लिखिए। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम है क्रोड या नीफे। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत का नाम लिखो तो क्रोड या फिर नीफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोड का घनत्व कितना होता है। क्रोड का जो घनत्व होता है 11.0 से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है भूपर्पटी पृथ्वी की किस परत में शामिल होता है। भूपर्पटी पृथ्वी की स्थल मंडल नामक परत पर शामिल होता है। छठा क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे पतली परत कौन सी है। पृथ्वी की जो सबसे पतली परत है उसका नाम है स्थल मंडल। उम्मीद तो करता हूं साथियों जो मैंने ये टॉपिक पढ़ाया है आपके बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। रेगुलर आपको इसी समय क्लास मिलेगी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।